नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, इस मंच के माध्यम से हम भारत के महान सपूतों, क्रांतिवीरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज क्रांतिवीर वीर सावरकर की जन्म दिवस पर दस्तक साहित्य संसार की पूरी टीम की ओर से वीर सावरकर को शत शत नमन। मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। उपरोक्त वाक्य वीर सावरकर के मातृभूमि के प्रति अपने पूर्ण समर्पण और निष्ठा को व्यक्त करते हैं। महान क्रांतिवीर, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार तथा हिंदुत्व के प्रबल समर्थक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक जिला बम्बई के भागुर ग्राम में 28 मई सन 1883 को हुआ। भारत में क्रांति की अलख जगाने वाले वीर सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने दो बार आजन्म कारावास की कठोर सजा दी थी। तो आज हम वीर सावरकर के बारे में और भी बहुत कुछ विस्तार से जानते हैं और इस संबंध में हमें बताने आ रहे हैं नागपुर नेशनल लॉ कॉलेज के प्रोफेसर वीपी तिवारी जी। प्रोफेसर वीपी तिवारी महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कानून के आचार्य प्रोफेसर हैं। इनके शिक्षण एवं शोध का क्षेत्र है संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, परिवार कानून, सेवा कानून, श्रम कानून, महिला एवं बाल कानून। इन्होंने 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता एवं व्याख्यान दिया है। इनकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हैं। प्रोफेसर वीपी तिवारी ने विभिन्न प्रमुख संस्थानों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे कि असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, लोक अभियोजन निदेशालय कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, सूचना अधिकार अधिनियम आदि। देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रोफेसर वीपी तिवारी जी संबद्ध रहे हैं। असम में बाल अधिकार केंद्र प्रमुख के रूप में इन्होंने यूनिसेफ के साथ सहयोग किया। वर्तमान समय में प्रोफेसर तिवारी कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद तथा अनुसंधान समिति के अध्यक्ष हैं। यह स्नातकोत्तर कानूनी अध्ययन केंद्र के समन्वयक भी हैं। मैं आज डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी जी के माध्यम से देश के तमाम नागरिकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें बहुत दिनों बाद और स्वतंत्र भारत में निर्मित पहला संसद भवन मिलने जा रहा है। 28 मई एक दूसरे वजह से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह वजह है कि इसी दिन विनायक दामोदर सावरकर जी का 1883 में जन्म हुआ था। दामोदर सावरकर जी बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फर्गुसन कॉलेज पूना में पूरी की और वो इतने तीव्र बुद्धि के थे कि उन्हें ग्रेस इन लंदन में ला करने के लिए फेलोशिप मिल गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए काम शुरू कर दिया। शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट करके भरा था और वो जब पूना में थे तब से ही देश प्रेम की लौ जगाना चाहते थे। लोगों में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट उन्होंने पैदा किया था। हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति के प्रति उनकी अगाध आस्था थी और वो इसी बात का प्रचार करना चाहते थे। लंदन में पहुंचते ही उन्होंने एक फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो हर संडे को लोग मिला करते थे। संडे को वो लोग इस देश में क्या समस्याएं हैं और इस देश को अंग्रेजों से कैसे मुक्ति मिले, इस पे विचार विमर्श किया करते थे। दोस्तों, लंदन में इन्होंने तमाम भारतीयों को इकट्ठा किया और इतना ही नहीं,
भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने तमाम दूसरे देशों से भी अपने रिश्ते मजबूत किए। ये आयरिश लोगों से अपने संबंध बनाए, फ्रांस और इटली जैसे तमाम देशों से अपने संबंध बनाए और देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार काम करते रहे। ये उग्र विचारों के थे, ये अंग्रेजों को जानते थे और अच्छी तरह से पहचानते थे। तो इन्हें पता था कि अंग्रेज आसानी से भारत को स्वतंत्रता देने वाले नहीं हैं, उनसे स्वतंत्रता छीन के लेनी पड़ेगी। और इसीलिए लंदन में लंदन वालों के खिलाफ ये अक्सर मीटिंग बुलाते रहते थे। और 1907 में तो इन्होंने भारत के जो पहला फ्रीडम वॉर हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध 1857 में हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई। इससे अंग्रेज इनके खिलाफ हो गए और तमाम भारतीयों में ये पॉपुलर हो गए। लोग कहते हैं कि इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के कुछ लोगों ने लॉर्ड कर्जन की हत्या कर दी। कर्जन इंडिया में रहे थे, काफी अत्याचार किया था, बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी गई, जिनमें इनको फंसाया गया, इनको अरेस्ट किया गया और बहुत सारे इनके ऊपर चार्जेस लगे क्योंकि काफ़ी एक्टिव थे। और ये पहले फ्रांस चले गए, फिर लौटे, इनको अरेस्ट कर लिया गया, वहाँ बिस्टन जेल में भर्ती किया गया। फिर ये सोचा गया कि इनको इंडिया में ट्राई किया जाए। इंडिया में ले आते ही अरेस्ट हुए और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला और इनको काला पानी दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप में रखा गया। वहाँ इनको तमाम प्रताड़नाएं दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और भारत के स्वतंत्रता की ज्योति जलाते रहे। अंग्रेजों ने जेल में इनको बहुत ही अधिक प्रताड़ित किया और करीब 10 सालों बाद इन्होंने माफी मांगी और इनकी सजा को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, वीर सावरकर जी माफी क्यों मांगे, इस विषय में शायद बहुत मटेरियल उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग इनको कमजोर मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति लंदन में जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हो वो कमजोर नहीं हो सकता। पर इन्होंने सोचा होगा कि जेल में रह करके हम काम कर नहीं पा रहे हैं देश के लिए। इनका विजन था देश स्वतंत्र हो, इनका विजन था देश के तमाम लोगों को जागृत किया जाए और उसका एक ही रास्ता था, वो रास्ता था आकर के काम करना। जेल में रह के काम किया नहीं जा सकता था। शायद वीर सावरकर जी ने यह सोचा हो कि मनसा वाचा कर्मणा, देश की सेवा करने के लिए अगर उन निर्दयी, निष्ठुर और लुटेरे अंग्रेजों से सॉरी बोल करके, उनके चंगुल से निकल करके देश की सेवा किया जाए तो क्या बुराई है। मैं इस विषय में ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन आजकल काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सावरकर जी के विषय में दिए जा रहे हैं और मैं बिना किसी प्रमाण के ये बात कह रहा हूं क्योंकि इसमें लॉजिकल लग रहा है। जो व्यक्ति लंदन में लंदन वालों के खिलाफ लड़ रहा हो, जिस व्यक्ति की मंशा से प्रभावित होकर के लॉर्ड कर्जन जैसे लोगों से बदला लिया जा रहा हो, वह डरपोक नहीं हो सकता। तो उसने जरूर देश की सेवा करने के लिए जेल से बाहर आने का प्लान बनाया होगा। और आइए हम लोग एक वादा करें कि वीर सावरकर जी के विषय में और खूब पढ़ाई किया करेंगे और सारे बच्चों को उनके जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।